इलेक्ट्रल बॉन्ड किया, जो इतने सारे स्कैम आ गए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमियों को, जो उन्नाव में हुआ, जो मणिपुर में एक वर्ड नहीं बोले, हमारे पीएम साहब एक वर्ड नहीं बोले उन्नाव में, ना मणिपुर गए, उस पर आप क्या बोलेंगे बताइए। स्मृति ईरानी जो 400 के सिलेंडर के लिए सड़क पे बैठी थी, आज 1100-1200 के सिलेंडर पर नहीं कुछ बोल रही है। सबका साथ। हाँ तो बताओ, मोदी जी ने राशन किसको नहीं दिया, मोदी जी ने घर किसको नहीं दिया, मोदी जी ने टॉयलेट किसको नहीं दिया, मोदी जी ने रोड बनाए, उस पर क्या सिर्फ हिंदू चल रहा है, उस पर सिर्फ हिंदू चल रहा है क्या है? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब की बात 400 पार और सारे चोर जेल के अंदर। मोदी जी आएंगे तो जरूर 4000-5000 सिलेंडर हो जाएगा, 15 लाख का भी हो सकता है, क्या बताओ 15 लाख हमें देने की बजाय लेने उन्होंने। क्या तो कि सबका साथ सबका विकास तो हुआ। सबका साथ नहीं हुआ, सबका सर्वनाश जरूर हो गया। सबका साथ सबका सर्वनाश करा इन्होंने। जो इंडिया गठबंधन का जो हमारा अलायंस हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, उससे हमारी अब काम की राजनीति आगे बढ़ेगी। सारे पढ़े लिखे नेता तो पढ़े लिखी राजनीति को वोट देगी जनता। सभी सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, इससे कुछ होने। सारे भ्रष्टाचारी खुद ही तो देख रहे हो, किसकी वॉशिंग मशीन में नहा के एक हो रहे हैं। सब तो बीजेपी में मोदी जी महागठबंधन बोल रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो एक दिन बोलते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम जिस दिन करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन नहीं जी पाऊंगा, और अगले दिन हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगते हैं। अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार। चोरों से बचना है और देश को बचाना है। कौन चोर है? इंडिया गठबंधन महाचोर, केजरीवाल महाचोर, सारे महाचोर हैं। और कोई महंगाई की मार, अब नहीं दोबारा ये सरकार। लेकिन कह रहे हैं कि मतलब आएगा तो मोदी 400 पार, जाएगा तो मोदी, आप उल्टा बोल गए, जाएगा तो मोदी। 400 पार का नारा चल रहा है। 4 तो पार नहीं, इस बार तड़ी पार हो रहा है, इस बार तड़ी 400 पार में क्या क्या मतलब जनता सोच रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ नियम में बदलाव करेंगे? जनता देखो सड़कों पर बैठी है, सड़कों पर निकल रही है जनता। आज वोट करने में बहुत निकली, इतनी गर्मी में, और कम से कम 45-46 डिग्री टेम्परेचर, जनता आ रही है वोट डालने, आप खुद देख रहे हो। जनता निकल रही है, जनता को रोजगार चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। किसी को राम मंदिर में आप एक कास्ट की तरीके, कास्ट के हिसाब से आप उसको दर्शन करने अंदर नहीं जान देते हैं, तो ये कौन सा संविधान है? संविधान की हत्या हो रही है तो सामने अभी हो रही है, जबकि अभी तो ये सरकार बदली नहीं है। और अगर ये वाला इलेक्शन के बाद अगर मोदी जी गलती से जीत गए तो इन्होंने क्या करना है वो इन्होंने संकेत दे दिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब की बात 400 पार और सारे चोर जेल के अंदर। 400 पार में क्या क्या है? विपक्ष बोले कि संविधान चेंज करेंगे। कौन कह रहा है? विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है। विपक्ष का काम तो बोलना है। फॉर्मेट बना के बोला है, सारी चीजें किताब पे कॉपी पे जैसे बनती होंगी सरकार में, मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने सारा वो बनाने के बाद बोला है। मोदी जी की तरह हवा में नहीं बोलते 15 लाख। बाद में अमित शाह जी ने क्या बोला, वो तो एक चुनावी जुमला था, बोल दिया जाता है। बड़ा खटाखट फटाफट धराधर जो है 8,500 रुपये हर महिला के अकाउंट में आने वाले हैं। हर गरीब महिला के, हर महिला नहीं, हर गरीब महिला वो देखा जाएगा कि कौन उसके लिए एलिजिबल है। ममता बनर्जी ने देख लीजिए खुलकर समर्थन दे चुकी है, बाकी से ज्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी साथ है। सारी पार्टियां एक साथ हो चुकी है। जो उनकी 38-40 टीम है वो उनकी सारी करप्शन वाली टीम बन चुकी है। सारा भ्रष्टाचारी उनका एक तरफ हो चुका है, कमल की पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में, और सारा हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो स्वच्छ भारत बनाएगा। जेल कौन जा रहा है? जो काम कर रहा है उसे जेल में डाल रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो केजरीवाल हो। मनीष सिसोदिया जी के जो मॉडल, हमारा शिक्षा का मॉडल, वो पूरी दुनिया में है। न्यूजीलैंड तक की न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज में छापा है। हर कोई हमारे न्यूज़ चैनल में दिखाता है कि इंडिया की स्कूलों की हालत आज बहुत बेहतरीन हो गई है। लेकिन इनके राज में क्या हो रहा था? इनके राज में तो जब वो ट्रम्प साहब आए थे तो इन्होंने वो पर्दे लगा दिए, नकली स्कूल बना करके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मोदी जी ने नहीं किया। आप किस बेस पे उनको पसंद कर रहे हैं बताइए? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। जनता को वोट जरूर करना चाहिए, और अपने वोट की एक एक की ताकत जो होती है वोट की, वो जरूर समझनी चाहिए। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन आएगा, और मोदी जी की विदाई बिल्कुल तय है। जनता की भीड़ से पता कर चल रहा है आपको। आजकल हर कोई काम की राजनीति चाहता है। धर्म के लिए तो पंडित जी बैठे हैं मंदिरों में, पंडित जी कर तो रहे धर्म कर्म। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 70 साल में जो गड्ढे किए कांग्रेस, हम उसकी गड्ढे का भरपाई करें। अच्छा, और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड किया, जो इतने सारे स्कैम आ गए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे आदमियों को, जो उन्नाव में हुआ, जो मणिपुर में एक वर्ड नहीं बोले, हमारे पीएम साहब एक वर्ड नहीं बोले उन्नाव में, ना मणिपुर गए, उस पर आप क्या बोलेंगे बताइए। स्मृति ईरानी जो 400 के सिलेंडर के लिए सड़क पे बैठी थी, आज 1100-1200 के सिलेंडर पर नहीं कुछ बोल रही हैं। तो जिस तरह से ये विपक्ष करे कि मोदी जी आएंगे तो 2000 रुपया सिलेंडर, ऐसा होगा क्या? मोदी जी आएंगे तो जरूर 4000-5000 भी सिलेंडर हो जाएगा, 15 लाख का भी हो सकता है, क्या पता वो 15 लाख हमें देने की बजाय लेने उन्होंने। क्या तो कि सबका साथ सबका विकास तो हुआ। सबका साथ नहीं हुआ, सबका सर्वनाश जरूर हो गया। सबका साथ सबका सर्वनाश करा इन्होंने। जो इंडिया गठबंधन का जो हमारा अलायंस हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, उससे हमारी अब काम की राजनीति आगे बढ़ेगी। सारे पढ़े लिखे नेता तो पढ़े लिखी राजनीति को वोट देगी जनता। सभी सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, इससे कुछ होने वाला। सारे भ्रष्टाचारी खुद ही तो देख रहे हो, किसकी वॉशिंग मशीन में नहा के एक हो रहे हैं। सब तो बीजेपी में चले। मोदी जी महागठबंधन बोल रहे हैं। उनके बोलने से क्या होता है? वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो एक दिन बोलते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम जिस दिन करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन नहीं जी पाऊंगा, और अगले दिन ये हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगते हैं। निजी चैनल में कहे हैं मोदी जी कि मतलब हमने विकास कर रहा है और डिजिटल इंडिया बनाएंगे और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो क्या कहेंगे? भारत जितना राष्ट्र था, जितना सोने की चिड़िया था, जितना लूटा इसी गवर्नमेंट ने लूटा है। अब इससे ज्यादा क्या बताऊंगी? मतलब विपक्ष सामने कहीं दूर दूर
नहीं नजर आ रहा है मोदी। विपक्ष तो आ ही चुका है, इतनी भीड़ है रैलियों में, जनता ऐसे पागल हो रही है, दीवानी हो रही है। कभी अखिलेश यादव की रैली देखो, राहुल गांधी की रैली देख लो, केजरीवाल दिल्ली में देख लो, जेल से आने के बाद रोड शो में इतनी भीड़ है। और क्या चाहिए अब आप लोगों को, क्या प्रमाण चाहिए? देखा जा रहा है कि मतलब यहाँ पे कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस समर्थक और इसके बाद जो है से अखिलेश समर्थक दोनों आपस में झगड़ लिए स्टेज पे, स्टेज टूट गया। कोई बात नहीं, स्टेज टूटा नहीं था, वो मीडिया कुछ और ही दिखा रही थी। सच्चाई जनता जानती है, इसलिए काम की रानी पर वोट करेगी। अब महंगाई बेरोजगारी बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं दोबारा ये सरकार। नहीं कह रहे हैं कि मतलब आएगा तो मोदी 400 पार, जाएगा तो मोदी, आप उल्टा बोल गए, जाएगा तो मोदी। 400 पार का नारा चल रहा है। 400 पार नहीं, इस बार तड़ी पार हो रहा है, इस बार तड़ी 400 पार में क्या क्या मतलब जनता सोच रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ नियम में बदलाव करेंगे? जनता देखो सड़कों पर बैठी है, सड़कों पर निकल रही है जनता। आज वोट करने भी बहुत निकली, इतनी गर्मी में, पर कम से कम 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, जनता आ रही है वोट डालने। आप खुद देख रहे हो, जनता निकल रही है। जनता को रोजगार चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। किसी को राम मंदिर में आप एक कास्ट की तरह पे, कास्ट के हिसाब से आप उसको दर्शन करने अंदर नहीं जाने देते हैं, तो ये कौन सा संविधान है? संविधान की हत्या हो रही है तो सामने अभी हो रही है, जबकि अभी तो ये सरकार बदली नहीं है। और अगर ये वाला इलेक्शन के बाद अगर मोदी जी गलती से जीत गए तो इन्होंने क्या करना है वो इन्होंने संकेत दे दिए। तो मैडम ये कहा जाता है कि महागठबंधन वालों ने, राहुल गांधी ने बोला 1 करोड़ मतलब ये तेजस्वी बोले 1 करोड़ जनता को रोजगार मिलेगा, 1 करोड़ रोजगार। देखिए जो उन्होंने बोला है, फॉर्मेट बना के बोला है, सारी चीज़ें किताब पे कॉपी पे जैसे बनती होंगी सरकार में, मेरे को नहीं मालूम। उन्होंने सारा वो बनाने के बाद बोला है। मोदी जी की तरह हवा में नहीं बोलते 15 लाख। बाद में अमित शाह जी ने क्या बोला, वो तो एक चुनावी जुमला था, बोल दिया जाता है। तेजस्वी बोला खटाखट फटाफट धराधर जो है 8,500 रुपये हर महिला के अकाउंट में आने वाले हैं। हर गरीब महिला के, हर महिला नहीं, हर गरीब महिला, वो देखा जाएगा कि कौन उसके लिए एलिजिबल है। युवाओं का रोजगार के वादे कर रहे हैं, तो क्या रोजगार मिलेगा? मिलेगा, हमें अब बिल्कुल विश्वास है मिलेगा। इतनी बेरोजगारी कांग्रेस के राज में भी नहीं थी जितनी अब हुई है। बल्कि अब तो देखोगे तो रोजगार किसी किसी के पास है। सारे संस्थान तो प्राइवेट कर दिए, सरकारी कुछ बचा नहीं। आजकल किसको सरकारी नौकरी मिल रही है? किसी को भी नहीं मिलती है, सबको तो प्राइवेट मिल रही है। तो है कि महागठबंधन है ये महाठगबंधन। बोलने दीजिए मोदी जी को, महागठबंधन हमारा महागठबंधन हमें पसंद है। जनता गले उतार चुकी है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को एक साथ सब देख चुकी है जनता। ममता बनर्जी भी सपोर्ट कर रही है, सभी को एक साथ एक स्टेज पर देख चुकी है जनता। रामलीला मैदान में इसका जवाब मिल चुका है सबको। कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है से फ्री का रेवड़ी बांटने से देश गरीब हो जाएगा। हमारे टैक्स का पैसा है जो हमसे ले रहा है वो हमें दिया जा रहा है। बिजली मेरी सर्दियों में बिल्कुल बिजली का बिल नहीं आता, 0 आता है, तो हम क्यों ना वोट दें? हम उसे क्यों वोट दें जो 5,000 बिजली का बिल है और गुड़गांव में 3 दिन लाइट नहीं थी? ऐसी सरकार चुनेंगे हम जहाँ 3 दिन लाइट नहीं थी? क्या हाल हुआ होगा छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का? कितने लोग मरे होंगे, कितने लोगों को अटैक पड़ा होगा? आपको रिपोर्ट मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या जिस तरह से ममता बनर्जी को कहा जाता है कि बी टीम, बीजेपी का बी टीम है, तो क्या ममता बनर्जी साथ में आएंगी? क्या ममता बनर्जी ने देखिए खुलकर समर्थन दे चुकी है, बाकी से ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी साथ है। सारी पार्टियाँ एक साथ हो चुकी हैं। जो उनकी 38-40 टीम है वो उनकी सारी करप्शन वाली टीम बन चुकी है। सारा भ्रष्टाचारी उनका एक तरफ हो चुका है कमल की पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में, और सारा हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो स्वच्छ भारत बनाएगा। क्या तो है कि सारा जो है से भ्रष्टाचारी को जेल फिर से जाना पड़ेगा, जो बच्चे खोचे। देखो आपको खुद ही पता है कि जेल कौन जा रहा है, जेल कौन जा रहा है? जो काम कर रहा है उसे जेल में डाल रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो केजरीवाल हो। मनीष सिसोदिया जी के जो मॉडल, हमारा शिक्षा का मॉडल, वो पूरी दुनिया में है। न्यूजीलैंड तक की न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज में छापा है। हर कोई हमारे न्यूज़ चैनल में दिखाता है कि इंडिया के स्कूलों की हालत आज बहुत बेहतर से बेहतरीन हो गई है। लेकिन इनके राज में क्या हो रहा था? इनके राज में तो जब वो ट्रम्प साहब आए थे तो इन्होंने वो पर्दे लगा दिए, नकली स्कूल बना करके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मोदी जी ने नहीं की है। आप किस बेस पे उनको पसंद कर रहे हैं बताइए? के वोटिंग है, महिलाएं बहुत सारा, इनसे जानते हैं आखिर किसको वोट करेंगे और मतलब कैसे रहेगा माहौल और क्या कुछ होने वाला है। युवा भी है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। मतलब आप वोट किए हो क्या या नहीं? ये कुछ नहीं बोलेंगे। भैया आप वोट किए क्या? नहीं अभी नहीं। आज शनिवार है, शनिवार को खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी खाओ, खिचड़ी सरकार के लिए वोट मत करो, पूर्ण बहुमत की जो भी लाए उसको वोट कर दो। तो क्या ये जिस तरह से है कि 1 जून तक ही रहेंगे केजरीवाल जी बाहर, इसके बाद फिर उनको जाना पड़ेगा? जनता ले आएगी वापस, जनता ले आएगी। जनता में बहुत ताकत है, ये जनतंत्र की ताकत है जो उनको बाहर लेकर आएगी। तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या बीजेपी वाकई में 400 पार करेंगे क्या? मैंने बोला था अब की बार तड़ी पार है, कोई 400 पार नहीं है। वो 400 दोबारा नहीं निकला उनके मुंह से। पता चला कि 400 के पीछे की एक जीरो ही कम हो गई। अच्छा,
हमें तो इतना भी विश्वास है। मतलब आप कह रहे हैं कि 40 पे हम सिमट जनता में धरातल पे घूम रहे हैं इसलिए। तो धरातल में गए हैं आप, देख रहे होंगे तो क्या दिल्ली में क्या क्या कुछ हुआ महिला? दिल्ली में बहुत सारा काम हुआ है। बसों की यात्रा फ्री है हमारे लिए। बिजली का बिल, जो महिलाएं बिजली का जो बजट संभालती है घर में, उनके बजट को बहुत राहत मिली है। केजरीवाल के जो बिजली का बिल 0 आता है, कम से कम 5-6 महीने तो 0 आता है हमारा बिजली का बिल, उसके बाद बिजली बिल आता है, तो वो हमें बहुत राहत मिल रही है। 1000 रुपये महीना भी हमें और आने वाला है। वो सबको बोला गया, जो टैक्स पेयर नहीं है या जो जॉब सरकारी जॉब में नहीं, पेंशनर नहीं है, उन्हें सबको मिलेगा। मैडम आपने वोट कर लिया क्या? अभी नहीं डाला, भी डालने जाऊंगी तो किसे डालेंगे? ऑब्वियसली इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को। चले इनसे, और ये भैया हैं, भैया ये बताए सर, कौन आ रहा है, किसे आप लाएंगे? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। चोरों से बचना है और देश को बचाना है। कौन चोर है? इंडिया गठबंधन महाचोर, केजरीवाल महाचोर, सारे महाचोर हैं। क्यों? क्या थोड़ा क्या अच्छा काम कर रहे हैं? क्या अच्छा काम कर रहे हैं आपको नहीं पता? वो बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है, बताना पड़ेगा, अभी भी बताना पड़ेगा। हैं? आपको बताना पड़ेगा। आपको नहीं पता। जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है कि आप जनता को भी अभी इतने 400 इतने काम करने के बाद भी जनता पूछ रही है कि क्या काम कर रही है बीजेपी, बताना पड़ेगा। तो फिर तो गुलामी फिर तो गुलामी सहना अच्छा है। जनता को तो जैसे हजारों साल, जैसे पहले हजारों साल गुलामी सही है, वैसे ही अब आगे भी गुलामी लोगों को पसंद है। भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब की बात 400 पार और सारे चोर जेल के अंदर। 400 पार में क्या क्या होगा? बोला कि विपक्ष बोले कि संविधान चेंज करेंगे। कौन कह रहा है? विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है। विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है। विपक्ष का काम तो बोलना ही है। विपक्ष का काम बोलना है भाई साहब। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ तो बताओ, मोदी जी ने राशन किसको नहीं दिया? मोदी जी ने घर किसको नहीं दिया? मोदी जी ने टॉयलेट किसको नहीं दिए? मोदी जी ने रोड बनाए, उस पर क्या सिर्फ हिंदू चल रहा है? उस पर सिर्फ हिंदू चल रहा है क्या? है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब की बात 400 पार और सारे चोर जेल के अंदर। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, ये जनता की राय थी। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे इसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।